हेलो स्टूडेंट्स। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड हाइड्रोलाइज होगा इजीली। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, और बैक साइड से अटैक होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है लेस हिंड्रेंस। जो भी इनमें से लेस हिंडर्ड मोलिक्यूल होगा उसी के अंदर SN2 मैकेनिज्म से बैक साइड से अटैक हो पाएगा। तो अगर ब्रोमीन के साथ लगे हुए कार्बन को हम देखें तो उसके साथ यहाँ पे एक रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वही लेस हिंडर्ड मोलिक्यूल है, जिसमें लेस हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड पे इजिली अटैक हो जाएगा और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रैसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। इनमें से रैसिमिक मिक्सचर कौन देगा। तो रैसिमिक मिक्सचर कौन देता है, रैसिमिक मिक्सचर SN1 मैकेनिज्म से मिलता है, और उसके अंदर जो कार्बन होना चाहिए जिसपे अटैक होगा वो कायरल कार्बन होना चाहिए। तो अगर SN1 मैकेनिज्म में हम देखें तो टर्सरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का SN1 मैकेनिज्म के अंदर। अब SN1 मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो टर्सरी ये है, ये टर्सरी कार्बन है, इस पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिमिलर हैं, इसकी वजह से कायरल कार्बन नहीं है, और ये आंसर नहीं होगा इसकी वजह से। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। ये ब्रोमीन जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। और ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन भी है, क्योंकि इस पे लगे हुए चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो ये कायरल कार्बन भी है, तो ये रैसिमिक मिक्सचर देगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो इस रिएक्शन में रैसिमिक मिक्सचर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड एक्ट एज एन एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड जो होता है वो एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर इनमें से किस एस्पेक्ट की वजह से वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शो करता है। तो अगर हम इसको देखें साइनाइड को, जब ये कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड जो फॉर्म होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होंगे, कार्बन कार्बन के बनने वाले बॉन्ड। अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बनने वाले बॉन्ड वीक बॉन्ड होंगे। तो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड, तो कार्बन एंड की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेम स्ट्रेंथ नहीं है दोनों एंड से, क्योंकि एक तरफ कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक तरफ नाइट्रोजन कार्बन के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पर भी। इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम नाइट्रोजन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कार्बन एंड की तरफ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है एज एन एग्जांपल। इसमें हमें बताना है कि कहाँ रिटेंशन हो रहा है, कहाँ रेसिमाइजेशन हो रहा है, कहाँ इन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप एक्स है, जब हम वाई न्यूक्लियोफाइल से इसको अटैक करवाएंगे तो एक्स की जगह पर वाई लग गया, तो इस वजह से यहाँ पे रिटेंशन है। तो एक ही केस में रिटेंशन हो रहा है, ए या फिर फर्स्ट वाले केस में रिटेंशन है।
तो ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। वाई के केस में जहां एक्स है उसकी जगह पर वाई नहीं है, वाई जबकि दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये इन्वर्जन है। तो सेकंड वाले केस में इन्वर्जन होगा। तो यहाँ रेशनलाइजेशन दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन वन करेक्ट होगा। और जहां पर थर्ड केस में दोनों ही बनेंगे, ए भी बनेगा बी भी बनेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड भी बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड भी बनेगा, उसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमें मैच करना है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हमें दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। प्लेनर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि प्लेनर होती है, तो जिसमें दोनों ही तरफ से अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से हमें दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसको ही रेशनलाइजेशन कहते हैं हम। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, दो इनैंसियोमर हमें मिलते हैं सेम रेशो में, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो ए थर्ड से मैच होगा, ए थर्ड से होगा, तो बाकी ऑप्शन इसी से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें केमिकल इन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा केमिकल होता है, तो क्लोरोब्रोमोकार्बन, बी फाइव से मैच होगा। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन, एल्किन की ब्रोमिनेशन में क्या आएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। अब विसिनल डाइब्रोमाइड क्या होते हैं, जब एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन लगे तो हम उसको विसिनल डाइब्रोमाइड कहेंगे। और यहाँ पे डाइब्रोमाइड मतलब एडजेसेंट कार्बन पर दो ब्रोमीन एटम लगे हुए हैं। तो अगर हम एल्कीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो विसिनल डाइब्रोमाइड मिलता है हमें। एल्काइलिन हैलाइड ये होगा जैम डाइहैलाइड, जब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों डाइहैलाइड लग जाते हैं, जब उसको जैम जैमिनल कहते हैं और जैम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमें एलिमिनेशन करना होता है एल्काइल हैलाइड का, तो हम सिदजेफ रूल फॉलो करते हैं। सिदजेफ रूल के अंदर क्या होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो डबल बॉन्ड मेजर बनेगा जिसके सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, 1 2 या दोनों में से कोई सा, या सिदजेफ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं C6H5CH2Br का, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इस ब्रोमीन को मैं यहाँ से निकालूं तो जो मेरा कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन ये स्टेबल होगा ड्यू टू, जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। और जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाती है। तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगी। तो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक अराइल हैलाइड हमें दिया होता है, और एक अल्काइल हैलाइड दिया होता है। और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंट में जब रिएक्ट होती है और सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को विटिक वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें दो एराइल हैलाइड दिए हुए हैं, ये रिएक्शन नहीं है। इसमें दो अल्काइल हैलाइड दिए हैं, ये भी नहीं है। इसमें एक अल्काइल हैलाइड और एक सिल्वर फ्लोराइड दिया है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें एक अराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड है विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन।
इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट बताने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो अराइल हैलाइड में जनरली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। COCH3 यहाँ से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाएगा। ये जो हैलोजन है इनके पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होते हैं जो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, इसकी वजह से ये पोजिशन ही अटैक कर पाती है दिए हुए अदर रिएक्टेंट के साथ, और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन दोनों ही फॉर्म होंगे एज ए प्रोडक्ट। RCl is hydrolyzed with ROH easily but reaction slow down and addition of Ki। कह रहा है कि RCl को हाइड्रोलाइज करके ROH बना सकते हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। ये बात गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जब हम RCl को जब हाइड्रोलाइज करना होता है, और अगर हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो RI फॉर्म हो जाता है, और अगर इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो ROH बन जाएगा। अब रिएक्शन स्लो तो नहीं होती, लेकिन इस आयोडाइड की वजह से जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन मोर रिएक्टिव हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो RI फॉर्म होता है इसके बाद हाइड्रोलिसिस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि बनने वाला जो यहाँ पे बॉन्ड है R और I का, ये वीक बॉन्ड होता है, इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस करना इजी हो जाता है और ROH फॉर्म ज्यादा होता है, तो रिएक्शन स्लो नहीं होती, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है गलत स्टेटमेंट है। द एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड फॉलो। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती हैं? तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, तो यहाँ पर बनने वाले कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अगर हम बात करें एलाइलिक कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, ये कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे रेजोनेंस होती है, इसकी वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाते हैं और ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही बेंजाइलिक में भी बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे ये। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ CH3 CH2 CHF CH3 विद दिस। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें जो रिएक्टेंट दिया हुआ है और हमें एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है CH3O-, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे इसके पास दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, एक A और एक B। तो एक ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और एक ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो उनमें से इनको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो इस डबल बॉन्ड पे जाएगा, और यहाँ से फ्लोराइड आयन लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जब इसने ए वाले हाइड्रोजन को निकाला तो फॉर्म होगा CH3 CH2 CH ये एल्कीन फॉर्म होगी, जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस एल्कीन में लगने वाले सब्स्टिट्यूएंट कम है। अगर हम बी को रिलीज करेंगे, बी वाले हाइड्रोजन को, बी कार्बन पर लगे वाले हाइड्रोजन को अगर निकालेंगे इस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, तो बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेट्जेव रूल हमने बताया कि मेजर एल्कीन कौन सी फॉर्म होगी।
जो कहता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मेजर होगा। तो ये वाला सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर है, क्योंकि इसमें जो एल्कीन है उस एल्कीन पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो एल्कीन है उस पे 3 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड है और मोर स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। तो जब KMnO4 रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो KMnO4 इस मिथाइल को हाइड्रो ऑक्सीडाइज करवा देगा और क्या फॉर्म होगा, COO के। बाकी चीजें ऐसी की ऐसी ही लगी रहेंगी। अब जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2OH+, तो ये जो K है पोटेशियम है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब हमने इसको हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ पे K रिलीज होके H लग गया और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। अब ये है ए प्रोडक्ट। अब जब हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, जिसको डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये बी प्रोडक्ट है। हमें एंड प्रोडक्ट बताना है बी, जो कि 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हम ब्रोमीन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ब्रोमीन 1,2 नहीं होगा, 1,2 नहीं होगा और 1,4 भी नहीं होगा। ठीक है, ब्रोमीन जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर रहेगा। ये जितने भी रिएक्टेंट दिए हैं ये इस मिथाइल ग्रुप से रिएक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में फिर से हमें बतानी है नेम रिएक्शंस की कौन सी नेम रिएक्शंस इसके साथ है। तो ये अराइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है, ये रिएक्शन होती है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो ये हो जाएगी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ए का हो जाएगा 2, यहाँ पर ए का 2 गिवन है और कहीं भी गिवन नहीं है। तो अगर आपको इनमें से एक भी रिएक्शन पता होगी तो सही आंसर करेक्ट कर लोगे। सेकंड, कौन सी रिएक्शन गिवन है सेकंड, इसके अंदर 2 अराइल हैलाइड दिए हुए हैं, 2 अराइल हैलाइड दिए हुए हैं। तो और अगर सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर हम रिएक्ट करेंगे तो दोनों अराइल हैलाइड में से हैलाइड रिलीज होकर दोनों ही कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस रिएक्शन कहेंगे फिटिक रिएक्शन। तो बी का 1 हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। इसमें डाइजोनियम सोल्ट दिया हुआ है, ये हो जाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। एंड लास्ट जो है ये रिएक्शन है फिंगलिस्टन रिएक्शन। जब एल्काइल आयोडाइड बनाए जाते हैं एल्काइल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइएसीटोन, तो फिंगलिस्टन रिएक्शन हम उसको कहते हैं। तो डायरेक्ट ये नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। Chloroform is stored in closed, dark colored bottles completely filled with it because क्लोरोफॉर्म को हम क्लोज एकदम पैक्ड डार्क बोतल के अंदर स्टोर करते हैं। बिकॉज क्योंकि क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को अगर हम एयर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोनिल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा एयर। और अगर हम इसको लाइट भी प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, it gets slowly oxidized by air in the presence of light to carbonyl chloride। ऑक्सीडाइज हो जाता है ये एयर और लाइट के प्रेजेंस में कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHCl3 plus O2 gives AB, the product AB of the reaction। हमें दोनों ही प्रोडक्ट बताने हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इस रिएक्शन के अंदर। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, एक ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं फोस्जीन, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये कैसे फॉर्म हुए कि जो क्लोरोफॉर्म था वो ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है और लाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड था हमारा ये ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच मिक्सर कार्बल अमाइन टेस्ट इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो इसका टेस्ट करने के लिए एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं हम। वो रिएक्शन किस किस की होती है? 1 डिग्री अमीन उसके अंदर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं CH3NH2 प्लस 1 डिग्री अमीन के साथ यहाँ पे ट्राई हेलोजिनेटेड मिथेन। इन दोनों को जब हम इसको अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूं CHI3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो जब हम इन तीनों को रिएक्ट करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो विद विच मिक्सर कार्बल अमाइन टेस्ट इज परफॉर्म। तो कार्बल अमाइन टेस्ट के लिए इन दोनों के मिक्सर की जरूरत होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड 1 प्राइमरी अमीन। आयुपैक नेम ऑफ DDT। DDT का आयुपैक नेम हमें बताना है, बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है ये डायरेक्टली। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? इसके स्ट्रक्चर से हम इसका आयुपैक नेम निकाल लेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है CCl3 CH, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी जिसकी मेटाबॉलिज्म पर क्लोरीन एटम अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2 हो जाएगा। तो दो सेकंड नंबर वाले कार्बन पे दो क्लोरोफिनाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम कहेंगे, इसकी नेमिंग हो जाएगी 2,2,20। ठीक है, दो हैं तो उसके लिए हमें 20 यूज करेंगे और दोनों ही सेकंड कार्बन पर हैं तो 2,2,20 हो जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे फिर से दूसरा कंपाउंड लगा हुआ है यहाँ पे। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है 4 पोजीशन पर क्लोरीन लगा है तो 4 क्लोरो, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? फिनाइल, तो 4 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद 1 पोजीशन पर 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं तो 1 1 1। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो। और कितने नंबर की कार्बन चेन है? 2 कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन है, तो इथेन हम यूज करेंगे, इथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2,2,20 4 क्लोरो 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 48 का 2,2,20 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट पेज पे ये स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका क्वेश्चन था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड विच इज एम्प्लॉयड एज ए solvent for fats, alkaloids, iodine एंड अदर सब्सटेंस। हमें उस कंपाउंड का नाम बताना है विच इज एम्प्लॉयड एज ए solvent फॉर फैट्स, जो कि सोलवेंट की तरह काम करता है इन सभी के अंदर। तो पहला ऑप्शन है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म जो है वही ये काम करता है एज अ सोलवेंट, किसके लिए? फैट्स, एल्कलॉइड्स या फिर आयोडीन या अदर सब्सटेंस के लिए। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो इसमें क्या है, पहला है क्लोरम फिनिकोल। ये क्या काम करता है, ये एंटीबायोटिक होता है जो कि टाइफाइड फीवर के अंदर हेल्प करता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा 3। देन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और जिसकी वजह से क्या डिसीज होती है, जिसकी वजह से गोइटर डिसीज होती है। तो बी का हो जाएगा 4। देन क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विनोन किस चीज से बचाता है, ये मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर होता है, उससे हमें प्रिवेंट करता है। तो इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 1। देन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किसकी तरह काम करता है, ये एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ठीक है, CHCl3। तो डी का हो जाएगा 2। तो बस हमें इनकी एप्लीकेशंस याद रखनी थी, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हमें बताना है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। तो इस क्वेश्चन में फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राई एंड पेंटा आर नॉट प्रेफर्ड ओवर थियोनिल क्लोराइड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं।